तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो सहायक क्रिया होती है दो प्रकार की होती है, हैज बीन और हैव बीन। तो जो एक वचन कर्ता होता है जिसे हम सिंगुलर पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं, ही सी इट और नेम। नेम में किसी का भी नाम हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके साथ भी हैज बीन सहायक क्रिया आएगी। और आई यू वी दे अगर ये प्लूरल नंबर होते हैं, जिसको हमें बहुवचन कर्ता कहते हैं, अगर ये होते हैं तो इन कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग होता है और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है और समय जो दिया होता है तो समय निश्चित है तो सिंस आता है और अनिश्चित है तो फोर आता है। जैसे मैंने अभी आपको जो पहला वीडियो भेजा तो उसमें वो जल्दी से शॉर्टकट हो गया था और वीडियो चला गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक बार फिर से कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम कोई भी एग्जाम्पल ले लें, उसमें देखते हैं कि वह सुबह से सो रही है। वह सुबह से सो रही है, आज देखते हैं। वह सुबह से सो रही है। तो इसमें वह कोई लेडीज है या लड़की है, कोई भी हो सकता है, क्योंकि सी स्त्रीलिंग के लिए आता है और ही आता है पुल्लिंग के लिए, यानी कि मेल और फीमेल का इसमें आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए वह सुबह से सो रही है, तो हम इसमें लिखेंगे शी हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। तो इसमें है कि वह सुबह से सो रही है, तो इसका अनुवाद बनेगा कि शी हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये वाला जो टेंस है समझने में बहुत ही सरल है, आप किताब में भी इसको देखेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आने वाला वाक्य सेंटेंस है ये। और इस काल में कुछ थोड़ी सी सावधानियां आप रखेंगे इस सेंटेंस में, इस टेंस में, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि समय दिया होता है तो समय से पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। दूसरा हम अगला एक और हम वाक्य बनाते हैं, अनुवाद करते हैं कि वह जनवरी से इस मकान में रह रहा है। आइए देखते हैं, वह जनवरी से इस मकान में रह रहा है। तो आएगा he has been living। वह जनवरी से इस मकान में रह रहा है, तो he has been living in this house since January। वह इस मकान में जनवरी से रह रहा है, तो he has been living in this house since January। तो ये बहुत ही सरल है। और जब इसका नेगेटिव आता है, नेगेटिव की बात करें तो उसमें जब इसका नेगेटिव पार्ट्स हम लेते हैं, क्योंकि सेंटेंस के भी तीन भाग होते हैं, जिसमें सिंपल है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है। तो अभी मैंने आपको सिंपल बताया और नेगेटिव की पहचान बताई थी कि जिसमें नॉट या नहीं का प्रयोग होता है वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। और इसमें नॉट कहाँ लगाएंगे, तो नॉट लगाने के लिए इसमें हैज और बीन के बीच में नॉट लगा देते हैं। हैज और बीन के बीच में नॉट लगा देते हैं। एक सेंटेंस देखते हैं फिर उससे समझते हैं कि वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है। वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है। वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है। देखते हैं, वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है। तो इसमें देखिए जो कर्ता है इसमें फीमेल है, यानी कि यहाँ पे जो हम रखेंगे इसके लिए सी आएगा। वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है, तो इसको हम बना के समझते हैं कि सी
अब मैंने बताया था कि जब नेगेटिव है तो नॉट को हम रखेंगे हैज और बीन के बीच में। तो शी हैज नॉट बीन रीडिंग, शी हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days, 2 days। तो इस प्रकार से ये हमने इसका अनुवाद किया है कि शी हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days। तो ये नेगेटिव वाला भाग है इसका। नेगेटिव में केवल आपको कुछ नहीं करना है, सहायक क्रिया जो हैज बीन है उस हैज और बीन के बीच में नॉट रखना है। तो ये बहुत ही सिंपल है, वो बना सकते हैं। इसका हम इंटेरोगेटिव पार्ट और देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव पार्ट होता है तो उसमें तो मैंने आपको बताया था कि प्रश्नवाचक वाक्य, उसकी पहचान कि जब क्या कब क्यों कैसे कौन कहाँ किसने किसको कितना इत्यादि शब्द आते हैं तो उसको प्रश्नवाचक या इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और जब क्या शब्द वाक्य के शुरू में आता है तो उस क्या की अंग्रेजी हम सहायक क्रिया से बनाते हैं। तो इसमें हैज बीन और हैव बीन ये सहायक क्रिया है, तो इसको हम सबसे पहले रखेंगे। और आइए इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है। क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है। तो इसका भी बनाने का एक तरीका है कि जो हैज बीन है, हैज और बीन के बीच में कर्ता को रखेंगे। देखते हैं, क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है। क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है। देखते हैं, हैज he been doing। अब ही के साथ इसमें हे जाता है, जो पजेसिव अपने की अंग्रेजी बनाने के लिए ही के साथ हे जाता है। तो ही हैज बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 days। ओह सॉरी, 3 days नहीं, 3 hour, दिन और घंटा थोड़ा उसमें मिस्टेक हो गई। तो ये आपका सेंटेंस है, आप इसको समझेंगे और बना भी सकते हैं। तो अगला देखते हैं जिसमें WH टाइप प्रश्नवाचक होता है। तो उसमें देखते हैं ये किस प्रकार से बनेगा। तो तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो। अब इसमें ये देखते हैं कि इसमें क्या शब्द वाक्य के बीच में आया है। और जब क्या शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उस क्या की अंग्रेजी हम व्हाट से बनाते हैं। तो इसमें देखते हैं कि व्हाट आएगा सबसे पहले। व्हाट हैव यू बीन डूइंग। व्हाट हैव you been doing here 2 दिन से for 2 days। तो इसमें देखते हैं कि तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो। तो इसका हमने अनुवाद बनाया है। इसमें सबसे पहले आएगा व्हाट, फिर उसके बाद आएगा हैव, फिर आएगा कर्ता जिसमें यू जो प्लूरल पर्सन में है तो यहाँ पे यू आएगा। इसके बाद बीन आएगा और फिर क्रिया में ING यानी कि डूइंग हियर और फॉर 2 days। इसके भी समय दिया है इसमें, और समय कैसा है, अनिश्चित है, 2 दिन से। इसमें कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। तो अनिश्चित के लिए आता है फॉर। तो इस प्रकार से ये टेंस हमारा
समाप्त हुआ। और इसके जो अनुवाद है आप अपनी किताब से देखकर भी कर सकते हो और बहुत ही सिंपल है, समझने में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। धन्यवाद।